लालगंज तहसील के तुर्कनिया प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की कक्षा 1 की छात्रा ने देशभक्ति गीत जलवा जलवा पर किया मनमोहक नृत्य। समारोह में उपस्थित लालगंज क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य शिक्षकगण रहे मौजूद। उपस्थित लालगंज क्षेत्र के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रभाकर यादव जी ने समस्त अध्यापकों को किया संबोधित। इनके वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरेश कुमार सिंह ने अध्यापकों को किया संबोधित। नमस्कार, मैं प्रतापगढ़ चैनल से आज हम लोग प्राथमिक विद्यालय तुर्कनिया लालगंज के एक ऐसे विद्यालय में आए हैं जो अपने आप में एक मिसाल प्रेरणा बन चुका है, जहां पर जितने अध्यापक लालगंज के हैं वे सब अपने आप पहुंचे हैं। और आज हमारे बीच में पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी लालगंज और वर्तमान मानधाता खंड शिक्षा अधिकारी प्रभाकर यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और इतने साल यहाँ रह कर के उन्होंने शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार महसूस किया। प्रभाकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतापगढ़ चैनल पर। आज आप प्राथमिक विद्यालय तुर्कनिया में मौजूद हैं। आपने इतने साल सेवाएँ दी हैं शिक्षकों के साथ रह कर के और आज आप यमुना सर के विद्यालय में मौजूद हुए हैं। आपने क्या देखा, क्या महसूस किया और आपने इतने साल क्या महसूस किया? मैं बहुत अच्छा महसूस किया। मुझे विश्वास है, मुझे खुशी है कि मैं जिस विद्यालय में छत भी नहीं पड़ी थी, बरामदे और केवल एक छोटे से ऑफिस में केवल छत पड़ी थी और उसके बाद इसका 11 साल से लोअर कोर्ट में स्टे था और वो लाख प्रयास करने के बावजूद भी 11 साल स्टे होना, वो भी लोअर कोर्ट में, ये आश्चर्यजनक हमारे लिए हमें महसूस हुआ। मैं यमुना जी के साथ तब तत्पर हुआ, हम कहे यमुना जी इस बार प्रत्येक दशा में स्टे समाप्त होना चाहिए, चाहे जो भी विधि अपनाई जाए। तो यमुना जी से 2-3 बार ऐसा हुआ, एक बार कंडोनेंस हो गया और एक बार हड़ताल हो गया, एक बार और ऐसे हो गया, 3 बार कोई आया नहीं विपक्षी, 3 बार। चौथी बार में फिर 2-2, 3-3 महीना का अंतराल होता रहा, लेकिन उसके बाद इसको स्टे समाप्त किया गया। ये जज ने स्टे समाप्त किया, लेकिन केस चलता रहा। उसके बाद बाउंड्री वाल 10-20 से इसकी ज़मीन है, ये इस विद्यालय की 10-20 ज़मीन है। 3 महीना 2 एसडीएम साहब चले गए, तीसरे एसडीएम साहब आए, कहें आप कल आइए, हम सेम डे में इसका नापी कराएंगे और आप बाउंड्री वाल बनवाई। तब एसडीएम साहब ने आदेश किया, श्री राकेश जी कोई लेखपाल जी महोदय थे, उनको कहे कि आप इस विद्यालय के नापी करा करके तब ही मुझसे मिलेंगे। तब वो यमुना जी के पीछे पड़ गए कि आप ये भी उस समय व्यस्त थे, वो तब उस विद्यालय की नापी हुई। उसके बाद बाउंड्री वाल का भी काम शुरू हुआ और पूरा विद्यालय प्रांगण अब इस समय हरा भरा हो गया। अब कोई जो पहले विद्यालय के देखा होगा, अब इस समय वो पहचान नहीं पाएगा क्या यही विद्यालय तुर्कनिया है। अब इस ढंग से, और लालगंज में इस ढंग से ये अनोखा विद्यालय था, न शौचालय न, उसके बावजूद भी ये गर्मी धूप जाड़ा, इसमें आप बच्चों को बनाए रखे 20, 22, 24 बच्चे, ये भी अच्छा नहीं, एक बच्चे भी नहीं होना चाहिए था। और बाउंड्री वाल के पहले इनका ये इतना काम कर दिए थे यमुना जी, जो देखिए आपके सामने हरा भरा वृक्ष है, इसको कटीले तार से घेर करके और करके इन्होंने इसको सजा दिया था। और बाउंड्री वाल बनने के बाद इसकी खूबसूरती अब सामने आई, ये चीज़ है। और हमें ये खुशी है, हमारे ये जीवन का एक अमूल्य है कि हमें ये कभी मरते दम तक नहीं भूलेगा कि मैंने ये काम किया है। और कहीं भी ऐसा, मैं किसी भी ब्लॉक में रहा हूँ, कुछ न कुछ ऐसा मैं याददाश्त ले करके आया हूँ। एक विद्यालय में था, बलिया में था, इतना कीचड़ था, केवल उसी बच्चे बाहर केवल पढ़ते थे। मैं उस विद्यालय के लिए 3 से अतिरिक्त कक्षा भेजा, उसके बाद आ गया शिकायत के बिना ज़मीन के, मैंने कोई ज़मीन दे दिया, उसकी रजिस्ट्री नहीं थी। तब मैं व्यक्तिगत रुचि लेकर के उसको रजिस्ट्री कराया और वो विद्यालय बन गया। तो इस ढंग से मैं हर ज़िले में जहाँ भी जाता हूँ, कुछ न कुछ अगर मैं ये सोचता हूँ कोई विवाद है, कोई वो है, अगर मैं नहीं हल कर पाऊँगा या कोई समस्या है, तो आने वाले समय हमें अपने ऊपर विश्वास रहता है कोई नहीं कर पाएगा। इस तन मन धन के साथ मैं कोई भी कार्य करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए आज हम आपको उनसे मिलाने चल रहे हैं जो प्रथम बार लालगंज विकासखंड में आए हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इस समय हमारे साथ सुरेश कुमार सिंह जी हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या विचारधाराएं, क्या शिक्षकों के लिए योगदान, या आज आपने यहाँ का प्रथम बार आकर क्या देखा, क्या महसूस किया, आगामी आपकी क्या योजनाएँ हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज का कार्यक्रम देख के मुझे इतना अधिक आनंद प्राप्त हुआ कि मेरे छोटे भाई ने इस क्षेत्र में ऐसा काम किया कि अध्यापकों के अंदर सम्मान करने की होड़ लगी हुई थी। इस सम्मान को देख के मैं बहुत अभिभूत हुआ और इनकी जो कार्यशैली है ये बताती है कि यहाँ के अध्यापक इनसे बहुत ही प्रसन्न थे। और इनके द्वारा, जैसा कि जिस विद्यालय प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, आपके द्वारा बताया गया कि पिछले 12 साल से ये विद्यालय भवन, यहाँ का प्रांगण बहुत ही निरीह स्थिति में था, लेकिन श्री यमुना प्रसाद यादव जी एवं हमारे छोटे भाई प्रभाकर जी के प्रयास से आज आप विद्यालय की स्थिति देख रहे हैं। दोनों को कितना भी धन्यवाद दिया जाए कम है। और जहाँ तक आज के कार्यक्रम की बात है तो मैंने पहले कह दिया कि इतना स्वागत, इतना अनुराग, प्रेम देखकर मुझे अत्यधिक हर्ष हुआ। और मैं प्रयास करूँगा कि इन्होंने जो ये रास्ता बनाया है उस पर मैं आराम से चल सकूँ, सही ढंग से चल सकूँ, और मेरा प्रत्येक अध्यापक जैसे इनसे प्रेम करता रहा है वैसे मुझसे भी प्रेम करे और विकासखंड को शिक्षा के क्षेत्र में जितनी ऊंचाई में हम ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुरेश कुमार जी की ये सोच है कि प्रभाकर जी के स्वप्नों को, प्रभाकर जी की बगिया को और पुष्पित पल्लवित करेंगे। आइए उस शख्सियत से मिलाते हैं आपको प्रतापगढ़ हलचल पर, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को संयोजित किया। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया। अगर वो 2 वाक्यों में बताना चाहें तो उन्होंने इतने सालों में क्या क्या चुनौतियाँ देखी, अब वो आगे क्या सोचने वाले हैं, आगे क्या ले चलने वाले हैं। आइए हमारे बीच में यमुना प्रसाद यादव जी हैं, जो प्राथमिक विद्यालय तुर्कनिया के प्रधानाध्यापक हैं। सर, आप किन चुनौतियों को लेकर के यहाँ तक आए और अब आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? विद्यालय पिछले 11-12 सालों में काफ़ी चुनौतियों से परिपूर्ण रहा इस विद्यालय का रास्ता, लेकिन विद्यालय को चुनौतियों से पार करते हुए आज हम इस स्थिति में हैं कि विद्यालय का एक अपना स्वरूप जो है वो पुष्पित पल्लवित होने लगा है। और बच्चों की, जो छात्रों की छात्र संख्या है, वो पिछले कई सालों में जिस तरह से विद्यालय की व्यवस्था, बिल्डिंग छतविहीन विद्यालय था, इसकी वजह से बच्चों की संख्या बहुत न्यून थी। लेकिन मेरा प्रयास है इस वर्ष की कम से कम 50 बच्चों का मैं एडमिशन करूंगा। विद्यालय में बच्चों के लिए वाहन सुविधा भी दूंगा, और ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और गरीब और बिल्कुल कमज़ोर आर्थिक क्षमता वाले बच्चे हैं जो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का मैं प्रयास करूंगा। इसके लिए संकल्पित हूं। ये मेरे जीवन का सपना है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यमुना प्रसाद जी अब आगामी, जैसा कि मॉन्टेसरी विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा पद्धति है, उससे भी कहीं एक कदम आगे लेकर के चलेंगे। उनकी बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। तो आइए इसी तरह हम फिर आगे मिलेंगे। मैं लवलेश यदुवंशी, कैमरामैन राधारमण जी के साथ प्रतापगढ़ हलचल से फिर किसी वीडियो के साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।